दोस्तों गेट 2023 अभी बहुत पास है और इतने टाइम के अंदर हर सब्जेक्ट को उस डिटेल में पढ़ना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, कुछ टॉपिक्स क्योंकि रिवाइज भी हुए हैं, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है और हर टॉपिक में हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला हूं क्योंकि मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं एंड आई हैव स्टडीड थोरोली लास्ट 30 ईयर पेपर। तो समय के साथ कब सिलेबस चेंज हुआ है, कब क्वेश्चन का आइडिया चेंज हुआ है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाता है आमतौर पे, उसकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग रखता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित, स्वागत करता हूं आपका नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों एकदम बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। अगर गेट एग्जाम की बात करें फॉर ऑल दीज ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस के लिए एक्सेप्शन है लेकिन मैं तो सीएस पे यहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं टू बी वेरी स्पेसिफिक, और ज्यादातर जितनी कोर ब्रांचेस है सबके लिए रूल एकदम सेम है। तो रूल आप देखेंगे तो ओवरऑल इट्स अ 100 मार्क एग्जाम। बहुत सारे लोगों को बेसिक भी नहीं पता होगा, मैं जल्दी से बात पूरी क्लियर कर देता हूं। टोटल 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से 15 मार्क्स जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश को मिलने वाला है। उसमें क्या क्या सेक्शन है जल्दी से बता देता हूं। और 85 मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्ट मार्क्स होने वाला है ना। ये एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर फर्दर आगे बढ़ता हूं, आउट ऑफ दिस, अभी ये जनरल एप्टी की बात सबसे बाद में करूंगा, पहले सब्जेक्ट की बात करता हूं। ये जो 85 मार्क्स सब्जेक्ट मार्क्स हैं, ये बिल्कुल इसी साल का आईआईटी कानपुर का जो ब्रोशर है वहां से इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। इसमें से 15 मार्क्स जो हैं वो प्योरली जनरल एप्टीट्यूड के होने वाले हैं, जो कि हमारे अलग हो गए। अब जो बचा, यानी कि हमारे पास 85 बचा, तो 85 का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? 13 मार्क्स जो हैं वो होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और 72 मार्क्स जो हैं वो होंगे आपके कोर सब्जेक्ट्स के। तो यहां भी ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेना जरूरी है कि अभी 15 मार्क्स की बात बाद में करूंगा। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये 100 मार्क्स आपका हुआ, 15 मार्क एप्टीट्यूड जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। आउट ऑफ दिस रिमेनिंग 85, 13 मार्क्स विल गो टू इंजीनियरिंग पार्ट एंड 72 मार्क्स, पहले आमतौर पे 70 होता था, अभी 72 हो गया है। तो 72 मार्क्स जो हैं वो आपके कोर सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर ही डिस्क्रीट मैथ्स भी यहाँ सीएसआईटी में क्लियरली मेंशन्ड है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कुछ बच्चों को मैथ्स से डर लगता है। अभी डिस्क्रीट मैथ्स की बात करूंगा तो आप मान के चलिए कम से कम 7 से 8 नंबर मिनिमम आपको डिस्क्रीट से भी मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर 13 मार्क का आप मैथ्स मान के चल रहे हैं, इधर आई एम सॉरी, इधर मैंने गलत कर दिया। अगर 13 मार्क्स का आप मान के चल रहे हैं, 7 से 8 नंबर इधर चले गए, तो जो फंडामेंटल इंजीनियरिंग मैथ जो एक्चुअली है वो 4 से 5 नंबर की ही बचती है। अब मैं जल्दी से अगर बताऊं, प्रपोजिशन एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, यहां से एक क्वेश्चन आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आमतौर पे 1 से 2 नंबर का होता है, जिसमें क्वांटिफायर्स वाला अगर क्वेश्चन पूछ लिया, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दैट विल बी ऑफ 2 मार्क। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा, दैट विल बी ऑफ 1 मार्क। सेट थ्योरी यू कैन एक्सपेक्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करें, स्टार्टिंग विद फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, उन सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सारा डेटा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे पढ़ाया, आप नॉलेज गेट पे प्लेलिस्ट देखिएगा, सब कुछ बताया है सर। तो वो पूरी अंडरस्टैंडिंग है। उसका बेसिक ऑपरेशन जो हो सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, वो सारी चीजें। देन आई टॉक अबाउट रिलेशंस। जब रिलेशन की बात करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, और मैं मार्क्स के टर्म्स में बताता हूं। 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, आई विल से 2 मार्क क्वेश्चन यहां से आने की उम्मीद रहती है, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना। टाइप्स ऑफ रिलेशन इंपॉर्टेंटली, है ना, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑलरेडी कंटेंट है, इसको जरूर क्रॉस चेक करिएगा। फंक्शंस में कुछ लोग बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन के किस टाइप को फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, है ना, 1 to 1 क्या है, सर्जेक्टिव क्या है, बाइजेक्टिव क्या है। अगर क्वेश्चन आता है बेसिक क्वेश्चन, अगेन 1 to 2 मार्क क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड लेटिस, ये मैं बोलता हूं रिलेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मोनोइड और ग्रुप है, यहां से आजकल ये फैशन में चल रहा है
1 से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आप यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से बैक टू बैक रिसेंटली लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा, उससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के अंदर इसने लिखा जरूर है कनेक्टिविटी, मैचिंग और कलरिंग, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं बताता हूँ, डिग्री पे क्वेश्चन आता है ना, इतने वर्टेक्स का इतना डिग्री, इतने एजेस क्या होगा, हेवल हकीमी थ्योरम वहां पर है। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म पे हिस्टोरिकली क्वेश्चन आए हैं। ट्रेवर्सल की मैं बात करूँ तो वर्टेक्स कनेक्टिव, व्हाट शुड आई से, लाइक हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, वो जितनी भी पूरी कहानी है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। यूलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, वो सारी कहानी। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग लिखा जरूर है बट आप देखेंगे तो आज तक 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हैं। कलरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरे ग्राफ्स थ्योरी से मैं एक्सपेक्ट करता हूं 2 to 3 मार्क क्वेश्चन। अगेन आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत है, इसने बड़ा लाइटली लिखा है। जहां तक बात है काउंटिंग की, रिकरेंस रिलेशन की, जनरेटिंग फंक्शन की, ये देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है बट इसको टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना सीरियसली मत लीजिएगा। अगर रिकरेंस रिलेशन से क्वेश्चन आते भी हैं तो आमतौर पे आप वैल्यू पुट कर करके देखोगे तो भी सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मेरा कहना है 7 to 8 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। बाकी इन सबको 1-1, 2-2 या 2-2, 3-3 नंबर आप दे सकते हैं। 1 से 2 नंबर में भी इधर एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आ सकता है, एक क्वेश्चन कैलकुलस से आएगा और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आएगा। तो उसका उतना सीरियसली मत लें। जो डिस्क्रीट वाला पार्ट है, सीएसआईटी वाले बच्चों को बोल रहा हूं, उसको ज्यादा सीरियसली लीजिएगा, आप वहीं से अच्छा स्कोर करेंगे। अब आ जाते हैं कोर सब्जेक्ट्स पे। टॉकिंग अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बुलियन अलजेब्रा, एक टोटल मैं अगर बोलूं तो 7 से 8 नंबर का वेटेज मान सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा बेसिक्स, लॉजिक गेट्स की जो प्रॉपर्टीज है, खासकर एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक जो है ना, उस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसमें 0 इनपुट देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द स्टैंडर्ड, चेक करिएगा। यहां से मैं 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं, 1 to 2 मार्क। कॉम्बिनेशनल अभी इतने छोटे से लिख देता, पहले इधर आ जाइए। मिनिमाइजेशन, अब फिक्स क्वेश्चन काइंड ऑफ ऑन के मैप, 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन। एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, एक्सप्रेशन की क्या अंडरस्टैंडिंग है, डुअलिटी, लेकिन डुअलिटी वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट के मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे जरूर काम करिएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर इंपॉर्टेंट बात करूं, सब कुछ छोड़ देना, मल्टीप्लेक्सर जरूर पढ़ना। वेरी रेयरली यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन डीमक्स और डिकोडर एनकोडर। अभी आया तो ठीक है, अगर पूरा पढ़ना चाहते तो पूरा करिए बट 99% ऑफ द टाइम यू विल गेट अ 1 क्वेश्चन मे बी ऑफ 1 or 2 मार्क ऑन मल्टीप्लेक्सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्वेंशियल सर्किट की बात करूं, फ्लिप फ्लॉप्स का नॉलेज होना चाहिए बट उसको रटना जरूरी नहीं है। यू विल नॉट गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन एसआर और जेके और टी और डी, वो नहीं मिलेगा। सिक्वेंशियल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या मिलेगा, एक डायग्राम बना होगा, आपको उसका बताना काउंटिंग सीक्वेंस क्या है। कभी रेयरली ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है कि काउंटिंग सीक्वेंस बता के पूछ रहा, डायग्राम बनाओ, बट दिस इज व्हाट दे आस्क इन जनरल, देयर विल बी अ डायग्राम और आपको डिकोड करना होगा। तो उसका पूरा पैटर्न प्लेलिस्ट आपको नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे मिलेगी सर, यूट्यूब पे, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी नॉलेज गेट की वेबसाइट भी, वहां भी जाके देखना, बहुत सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज भी मिलेंगी। देन टॉकिंग अबाउट नंबर सिस्टम, तो यहां से अगेन 1 to 2, अच्छा आई एम सॉरी, तो यहां पे आप 2 मार्क क्वेश्चन यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट करिए। नंबर सिस्टम वेरी इजी, अगेन यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पर आप बात करते हैं व्हाट शुड आई से, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग टॉपिक्स की, टॉकिंग इन नंबर सिस्टम अबाउट, सबसे पहले तो बेस कन्वर्जन, इस बेस से उस बेस में जाना है, वो वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड, वो वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोनों का अगर मैं मिला लूँ, सिर्फ नंबर सिस्टम 2 से 3 मार्क में जाता है, इसको सीरियसली लेना है। और ये क्या है, कंप्यूटर अर्थमेटिक फिक्स पॉइंट IEEE प्रेजेंटेशन, हर बार नहीं लेकिन रिसेंट ईयर में कई बार 1 to 2 मार्क के क्वेश्चन पूछा है। तो ये एक पूरा मैंने डिकोड आपको करके दिखाया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ गोइंग फर्दर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बहुत बच्चों को इससे डर लगता है, तो अगेन मैं उसी पैटर्न में आपको समझाता हूं जहां से क्वेश्चन आने की सर उम्मीद है, कैसा आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, लुक एट दिस कैश। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, मिनिमम 2 मार्क का वेटेज, 2 to 3 मार्क वेटेज कैश को मिल सकता है। हियर मेन मेमोरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो कैश पे काम करिएगा। मैं ये बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मैपिंग पे आपको मिलेगा, डायरेक्ट एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव, किस्मत अच्छी है डायरेक्ट भी मिल सकता है, अदरवाइज यू विल गो टू सेट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैपिंग पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके बाद कैश पे कुछ फंडामेंटल टाइम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन, कैश का हिट रेशियो इतना है, मिस रेशियो इतना, वो वाली कहानी, उस पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक और फॉर्मेट है, वो है कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी।
है ना। अगर कोई डेटा फिल हो गया, रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपकी क्या है, उस पर थोड़ा सा एक बार देखिएगा। LRU जो है, फीफो है, अलग अलग मेथड्स हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कैश पे जरूर काम करिएगा। हो सकता है आपको सब कुछ टफ लगता हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन सब्जेक्ट से नफरत मत करो ना यार, कोई टॉपिक तो आसान हो सकता है। तो कैश पे जरूर काम करना अगर आपके पास समय कम हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लगता है पाइपलाइनिंग एंड पाइपलाइनिंग हजार्ड्स इज अ प्योर गोल्ड। यहां से 2 मार्क क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं। इफ एवरीथिंग गोज फाइन, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो सकता है पाइपलाइनिंग पे। अदरवाइज जो डेटा डिपेंडेंसी है या कंट्रोल डिपेंडेंसी है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। बहुत आसान है सर, थोड़ा सा आप काम करेंगे ना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन PYQs, यहां से 100% आप नंबर निकाल के देंगे। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंडरी स्टोरेज, यहां से जो क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच करता है। वो डिस्क कितने स्पीड से घूम रही है, पहले सीक टाइम क्या है, रोटेशनल लेटेंसी क्या है, ट्रांसफर टाइम क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा न्यूमेरिकल है, उसको बना लो, जरूर बनाना, बिकॉज ये और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में सेम है। तो 1 to 2 मार्क क्वेश्चन आप यहां से 100% निकाल लोगे, है ना। टॉकिंग अबाउट दिस इनपुट आउटपुट, ये देखने में फैसिनेटिंग है। कुछ लोगों को यहाँ पे जो मैं बताऊं न्यूमेरिकल का ना अच्छा खासा स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न है, वैल्यू भरो आंसर निकाल दो। तो इस पर काम करना आप, कई बार इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंटरप्ट इनिशिएटेड क्या होता है, या DMA ट्रांसफर क्या है, या ऑटोमेटेड इनपुट आउटपुट मेथड्स क्या होता है, थोड़ा सा आप देख लेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके साथ डेवलप हो जाएगी। बट बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। देन टॉकिंग अबाउट दिस मशीन इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड, आई अगेन से, मुझे तो खैर आसान ही लग रहा है, अभी आप देखेंगे आपको भी आसान लगेगा। ये आसान है, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिसमें अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, हर किसी पे आप पैटर्न देख लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, 1 से 2 नंबर यहाँ भी निकाल सकते हो। आई एडवाइज ALU, डेटा पाथ और कंट्रोल यूनिट, इस पे अगर आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन पे उस लेवल पे तो काम करो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट। हार्डली 1 से 2 नंबर पूछता है, कंट्रोल यूनिट में तो उसकी भी गारंटी नहीं है, तो उस पर बहुत काम नहीं करना। जिस सीक्वेंस में बताया टाइम कम है बेटा, उसी सीक्वेंस में काम करना, पेंडिंग रिमेनिंग टाइम में भी अच्छा करोगे। यस, प्रोसीडिंग फर्दर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये तो सबसे शानदार है। तो अगेन गोइंग 1 by 1, सिंपल ट्री का अंडरस्टैंडिंग, 1 से 2 मार्क क्वेश्चन। ट्री का हाइट इतना है, मिनिमम बताओ, मैक्सिमम बताओ, ट्री का ट्रेवर्सल बताओ, अगर इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है तो पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, ये एक एक्सप्रेशन है या इन फिक्स एक्सप्रेशन है, उसको पोस्ट फिक्स प्री फिक्स में कन्वर्ट करो, फिक्स क्वेश्चन। बाइनरी सर्च ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 1 to 2 मार्क क्वेश्चन ऑन BST, क्योंकि इसकी पूरी फैमिली है। और यहां पर मैं AVL को भी मान के चल रहा हूं, हालांकि AVL को लोग ज्यादा भाव देते हैं, है वो अच्छा, बट यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फैक्ट ये, AVL पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। BST का सर्च टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी पे भी काम करना है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेना है, और अगेन वेदर ये सर्च पाथ जो है वो करेक्ट है कि नहीं है, BST का जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है दैट इज अ सॉर्टेड सीक्वेंस, तो वो सारी कहानी इंपॉर्टेंट है। हीप्स पे जाएंगे, अगेन भाई ये प्योर गोल्ड। आप सोच रहे हो सर अलग अलग लिख रहे हो, सिर्फ ट्री 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है इन जनरल, तो उस पर काम करना जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर विद प्रोग्रामिंग में गो अप टू 12 मार्क्स, तो इस पर काम करिएगा। उसके बाद ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट, बट लेट मी टेल यू, नोबडी विल आस्क यू कि ये सिंपल ग्राफ है, बताओ इस पे BFS और DFS का ट्रेवर्सल क्या होगा, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज ग्राफ का इंप्लीमेंटेशन है ना अपने आप में बड़ा सब्जेक्टिव है, तो अलग अलग हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। यहाँ पर पजल टाइप क्वेश्चन मैं हिस्टोरिकली ज्यादा देखता हूँ, तो पजल्स टाइप आते हैं, आपका अगर दिमाग चलेगा तो आप सॉल्व करोगे, तो थोड़ा एफर्ट करोगे तो बात समझ आएगी, है ना। उसके बाद गोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, आई विल से इन सब के अंदर मैं जाऊंगा उसके स्टैक के पास। तो 1 or 2 मार्क क्वेश्चन ऑन स्टैक एंड नॉट स्टैक, एक्चुअली रिकर्शन, मैं इन दोनों को सेम मान के चल रहा हूँ। हाँ, तो स्टैक या रिकर्शन एक ही बात है, तो बहुत अच्छा मैंने काम किया है। ट्री से पूरा मैं जो आइडिया हैंडल करना है, 2-3 इंपॉर्टेंट केस स्टडी हैं, जैसे टावर ऑफ हिनोई स्टडी एक है, उस पर काम करना है, ये बेसिक आइडिया है। देन टॉकिंग अबाउट क्यूज एंड लिंक लिस्ट, अगेन यहाँ थोड़ा सा ना कोड बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, छोटा सूडो कोड है, बताओ लिंक लिस्ट पे क्या काम करेगा। क्यू पे हर बार क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, बट इसके एल्गोरिथम जरूर पढ़िएगा, यहाँ पे इस तरह का अंडरस्टैंडिंग है। क्यू के अंदर लिंक लिस्ट रिवर्स करना, लिंक लिस्ट के अंदर लिंक लिस्ट रिवर्स करना, वो सब काम करना, ये दोनों मिला के 1 से 2 नंबर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट सी, इसके अंदर अलग जान है 3 to 4 मार्क की, इससे लोग बहुत घबराते हैं। मैं अगेन एडवाइस करूंगा, जस्ट गो फॉर प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस। आपको पता लग जाएगा किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पॉइंटर्स की पूछी जानी है, फंक्शन कॉल करने, 2-3 बड़े प्रिसाइज से एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर को पढ़ने से पहले, पेपर के लिए सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ना पेपर को पढ़ना जरूरी है। आप एक बार पढ़ लेंगे ना, ये सारा आइडिया आपके दिमाग में सर क्लियर हो जाएगा। गोइंग फर्दर, एल्गोरिदम्स, इसमें भी बहुत डाउट, बहुत कंफ्यूजन है, एक एक करके बताता हूं अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग। गो एंड सबसे पहले खा जाओ, मैं आपको बताता हूं ये शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, 2 ही एल्गोरिदम है। बल्कि उससे पहले यू टारगेट मिनिमम स्पैनिंग ट्री। 110% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा स्पैनिंग ट्री से, मे बी 1 और 2 मार्क, मोस्ट प्रॉब्ली इन 2 मार्क। 2 ही आइडिया है, प्रिम्स और क्रुस्कल, दोनों एल्गोरिदम पढ़ना है। कॉम्प्लेक्सिटी अगेन मैं नहीं मानता इतनी इंपॉर्टेंट है, बट भाई क्या शानदार, क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, पजल टाइप। ये मत सोचना कि अभी भी ऐसा पूछेगा, पहले पूछे हैं प्रिम्स को यूज करेंगे तो क्या ट्रेवर्सल होगा, क्रुस्कल को करेंगे तो क्या होगा, ना ना ना, पजल पूछता है यहां से, बढ़िया टेक्निकल है ना, आपका दिमाग घुमा देगा कि मिनिमम वेट का एज +1 करूंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन, मजा आएगा। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, 2 एल्गोरिदम है। अगेन मैं बोलूंगा 1 to 2 मार्क क्वेश्चन यहां से फिक्स्ड है। डिजकास्ट्रा, बेलमैन-फोर्ड, मोस्ट ऑफ इट दे विल टच डिजकास्ट्रा। बेलमैन-फोर्ड पे कभी कभार काम करते हैं, लेकिन डिजकास्ट्रा करके जाना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन आई विल से नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अंडरस्टैंडिंग पे, पजल टाइप, कैसा आप रन करते हो, ये एक आइडिया हो गया। उसके बाद मैं जाता हूं डीपी के ऊपर। डीपी में बेटा वैसे बहुत सारी चीजें, अप्रोच क्या है समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। जिस प्रॉब्लम पे एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, इसका वेटेज है 2 नंबर का वेटेज है। थोड़ा टफ लगता है तो स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा टेक्निकल है, काम करना पड़ेगा। वीडियोस आपको मिलेंगे, आप चेक करना। सो एलसीएस वेबसाइट पे भी पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। एलसीएस इज देयर, जो नॉलेज गेट की वेबसाइट है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इज देयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन एमसीएम विच इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन। उसके अलावा 2 प्रॉब्लम्स मैं आमतौर पर और बोलूंगा आपको। एक है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, जिसका अंदाजा होना चाहिए, एंड फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम। यस, अभी 2-3 साल पहले बस एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम किस अप्रोच पे बेस्ड है। सो इट इज अप्रोच्ड ऑन डायनेमिक, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिवाइड ग्रीडी, इफ यू आस्क मी ग्रीडी, आई विल एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन हाफमैन कोडिंग। सो 1 to 2 मार्क वेटेज हाफमैन कोडिंग। एंड नैपसैक भी है, बट नैपसैक पे ऐसा कोई खास क्वेश्चन 2 बार मैक्सिमम मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट हाफमैन पे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस पे हाफमैन पे थोड़ा सा काम करिएगा। 1-2 और आइडिया है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न एंड समथिंग, बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डिवाइड एंड कॉन्क्योर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो अप्रोच है वो मैं सॉर्टिंग में आपको बता दूंगा अलग से, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछते। इधर आ जाता हूं, फिर पहले आता हूं आपके पास, सर्चिंग इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सॉर्टिंग इज इंपॉर्टेंट सर, इट इज प्योर गोल्ड। 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी भी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा चेंज करेंगे तो बताओ, अगर सिर्फ स्वैपिंग को कॉस्टली माने तो कौन सा एल्गोरिथम अच्छा काम करेगा, बताओ किस एल्गोरिथम का मेन मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। यस, हैशिंग अगेन फैशन में है और बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे जल्दी समझ आ जाएगा। एंड असिम्प्टोटिक वर्स्ट केस टाइम एंड टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। सी कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें मास्टर रिकरेंस अप्लाई होता है। आजकल जो मैं देखता हूं वो नहीं चाहते कि बच्चा फॉर्मूला रख के आंसर निकाले। सो टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, मेरे को लगता है आजकल जो आप क्वेश्चन देखोगे, दीज आर 4-5 फंक्शंस, इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इस तरह के, या ये 3-4 फंक्शन है, अब बताओ कौन किसका अपर बाउंड है, कौन किसका लोअर बाउंड है। तो कॉम्प्लेक्सिटी समझिएगा, मास्टर रिकरेंस को रटने की कोशिश मत करिएगा। इस तरह के थोड़े से एप्टीट्यूड टाइप, पजल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अगेन आई विल से 1 to 2 मार्क वेटेज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज काइंड ऑफ नथिंग, जस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 1 to 2 मार्क वेटेज यहां से। तो पूरा सब्जेक्ट नहीं करने का, पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ने का, जो पैटर्न पे उस पर काम करो। टीओसी, वाह, टीओसी में आपको बताऊं, regular expressions very technical, very important, 2 mark question fixed. Finite automata very important, 2 to 3 mark question fixed. Context free grammar and अच्छा इसने languages अलग से बोल दिया है, ठीक है। regular and context free grammar, language identification पे क्वेश्चन पूछता है पक्का, 3 to 4 मार्क क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पूछने ही पूछने भाई इसको।
जहां पर बहुत सारी लैंग्वेज होगी, आपसे पूछ लेगा कौन सा रेगुलर है, कौन सा रेगुलर नहीं है। अभी मल्टी सेलेक्ट तो और कंफ्यूजन होता है, इसमें से कौन CFL है, कौन CFL नहीं है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग। मशीन मॉडल पे फाइनाइट ऑटोमेटा से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। पुश डाउन ऑटोमेटा से इन जनरल में हर बार क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता, मे बी 0 मार्क और 1 मार्क और 2 मार्क वेटेज PDA के मशीन मॉडल को मिले, ऑटोमेटा को जरूर मिलेगा, ये तय है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जहां पे ग्रामर होगा और आपसे पूछ लेगा इसका पार्ट क्या। बाकी कंपाइलर में ऑलरेडी CFG का 3 से 4 मार्क का मिनिमम वेटेज है, तो वहां पे मैं मान के चल रहा हूं जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ CFG है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG है, वहां से क्वेश्चन मिल जाता है। पंपिंग लेमा आजकल लिख रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं स्टिल कि बैक टू बैक फाइट में रहने वाला है। मे बी ये 1 मार्क क्वेश्चन स्किपेबल है अगर आप छोड़ना चाहें तो। ट्यूरिंग मशीन मॉडल पे मे बी अ 1 मार्क क्वेश्चन और अ 0 और अ 2 मार्क क्वेश्चन, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अनडिसाइडेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, यहां से 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पक्का पूछेगा। मैंने वीडियोस में बहुत सारा काम किया, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। तो दिस इज अबाउट TOC। अगेन व्हाट आई एक्सपेक्ट 7 to 8 मार्क, और वही मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ बार बार कि ना पूरा सब्जेक्ट पढ़ो ना छोड़ो, एटलीस्ट उधर कुछ समझ नहीं आ रहा रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ के जाओ, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ के जाओ। आप PDA पढ़ाना सीख जाओगे तो लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, ये लैंग्वेज CFLA के रेगुलर है, वो सब सीख के जाओ, वहां मजा आएगा आपको। यस, आगे बढ़ता हूं। कंपाइलर डिजाइन, ओके, सो लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिंटेक्स डायरेक्टेड। अच्छा, लेट मी गो 1 by 1। इस अकेले टॉपिक का वेटेज है सर 3 से 4 मार्क, ये देख के समझ नहीं आता। पार्सिंग याद रखना, पहले ग्रामर की पॉलिशिंग करना सीखना है। लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है, हाउ टू गेट अ ग्रामर विच इज नॉट लेफ्ट रिकर्सिव। एम्बिग्यूअस ग्रामर है कि नहीं, हाउ टू गेट अ ग्रामर CFG विच इज नॉट एम्बिग्यूअस। और उसके बाद लेफ्ट फैक्टर्ड है कि नहीं, डिटर्मिनिस्टिक है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद LL1 पे काम करना है, फर्स्ट एंड फॉलो निकालना सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट नोट डाउन करते जाना है। LL1 पे काम करना है, फर्स्ट एंड फॉलो निकालना सीखना है। देन टॉकिंग अबाउट द बॉटम अप पार्सिंग, अगेन जो 4 फंडामेंटल हैं, LR0, SLR1, CLR1 एंड LALR1, उन सब के ऊपर 2-2 क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, यहाँ से 3-4 में से 3-4 नंबर पूरा आ जाएगा। लेक्सिकल एनालिसिस, बेसिक क्वेश्चन पूछता है मैचिंग से। अगर आपको कंपाइलर का फंडामेंटल भी पता है कौन से टॉपिक में हम क्या कर रहे होते हैं, तो यहां से आई से 1 to 2 मार्क क्वेश्चन आप यहां से निकाल सकते हो। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, अगेन अ 1 to 2 मार्क क्वेश्चन, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो आते हैं, उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आते। रही बात इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की, रन टाइम जनरेशन की, ये आजकल नया ऐड किया है लोकल ऑप्टिमाइजेशन में, डेटा फ्लो एनालिसिस, कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन, लाइवली एनालिसिस, कॉमन सब एक्सप्रेशन, ये सब टोटल ड्रामा मिला के 2 नंबर में आएगा। नहीं, मुझसे आज लिखा लो, ये पूरा ड्रामा यहां से लेके यहां तक। तो आपने अगर पहले से थोड़ा पढ़ा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम करना, वरना स्किप कर सकते हो। बट कंपाइलर मीन पार्सिंग सर, कंपाइलर मीन पार्सिंग, वहीं से शुरू वहीं खत्म होता है, उस पर काम करके जाना। ओके, टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, फेयर इनफ। यहां पे क्या बात करूं, अगर एक एक करके बात करना शुरू करूं, चलो ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा CPU शेड्यूलिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। 4 एल्गोरिथम में पढ़ना ही है आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, राउंड रॉबिन, वो सब इस पे सॉलिड तरीके से आपको काम करना है। देन इनपुट आउटपुट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बाद में बात करूंगा। मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग, जो कि नॉन कंटिग्यूअस अप्रोच है, और जो कि कंटिग्यूअस अप्रोच के अंदर आता है ना, एलोकेशन पॉलिसी पढ़ के जाना। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, वो आपने सुना होगा। अगेन वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, इस पे काम करना। वर्चुअल मेमोरी, मैं लिखता भी चलता हूँ ना, 2 नंबर का पेजिंग हुआ सर। वर्चुअल मेमोरी अगेन 2 नंबर, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हाँ, फीफो सफर्स फ्रॉम बिलेडी, अगर क्वेश्चन पूछेगा फिर वही बात, कुछ टॉपिक है जो आसान है, कुछ टॉपिक है जो आते हैं, ये आसान भी आता भी है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम 2 नंबर में सॉलिड पूछेगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, पेज फॉल्ट का क्वेश्चन हो जाता है, पेज टेबल का साइज निकालना, पेज टेबल के साइज से प्रोसेस का साइज निकालना, न्यूमेरिकल्स डिटेल में, बट पेजिंग पे यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फाइल सिस्टम, बस एक ही चीज पढ़ के जाना, आई नोड पैटर्न क्या होता है, बस, और कुछ मत पढ़ना। और आई नोड से फाइल का साइज कैसे निकालते हैं, उस पर काम करके जाना, वीडियो मिलेगी आपको, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, जो अलग अलग हमारे पास मेथड है डिश शेड्यूलिंग के, बहुत अच्छा। सारे वीडियोस आपको नॉलेज गेट पे यही यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगे, जिसमें एलिवेटर एल्गोरिथम क्या है, स्कैन सी, स्कैन लुक सी लुक, वो पूरी कहानी यहाँ पर आपको मिलेगी। डेडलॉक बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। कॉन्सेंट्रेट करना बस काइंड ऑफ अवॉइडेंस के ऊपर, बहुत कहानी है। प्रिवेंशन अवॉइडेंस, प्रिवेंशन थ्योरेटिकल अवॉइडेंस में बैंकर्स एल्गोरिथम का एक न्यूमेरिकल, 1 से 2 नंबर डेडलॉक को दे देता हूं सर।
ये कॉन्करेंसी एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, आप कर पाओगे कि नहीं आप देखना, है ना। बेसिक क्वेश्चन पहले पीटरसन एल्गोरिथम क्या है, फ्लैग कैसे काम करता है, और बिट्स कैसे काम करती है, एंड देन प्रोसीडिंग फर्दर जब आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जैसे रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम क्या है, वो सब है। क्वेश्चन आता है, आप अगर थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो आप निकाल के ले जाओगे। इतना पढ़ा है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कोशिश करना, एक एक चीज पढ़ाई हुई है, नॉलेज गेट पे आपको मिल जाएगी, उस पर काम करना। ये फालतू की हेडिंग, इससे कुछ नहीं होता। थ्रेडिंग को बच्चे बहुत भाव देते हैं, 1 से 2 नंबर का थ्रेडिंग क्वेश्चन आएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है ना। तो यूजर लेवल कर्नल लेवल थ्रेड का मेनली कंपैरिजन पूछता है। यहाँ इसने लिखा नहीं, फॉर्क और थ्रेड एक ही साथ लिख देता हूँ। सिस्टम कॉल नॉट दैट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, तो ऐसे ही लिख दिया। यस, डेटाबेस, वाह। तो डेटाबेस की कहां से बात शुरू करूं? ओके, लेट मी गो वन बाय वन। ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, 2 to 3 मार्क फिक्स। मेरे हिसाब से इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंटिन्यूस क्वेश्चन यहां से मिलेगा। यस, सबसे पहले इसको हिट करना, अगर मेरे अंडरस्टैंडिंग आप फॉलो करो। देन टॉकिंग अबाउट द आइडिया, नॉर्मल फॉर्म्स एंड इंटीग्रिटी कांस्टेंट, अगर यहां से स्टार्ट करें, ये पूरा वेटेज 3 to 4 मार्क का, इसने बड़े छोटे से लिख दिया। पहले ER डायग्राम क्या होता है, देन फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, देन नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, सारे नॉर्मल फॉर्म्स, 3 to 4 मार्क वेटेज आपको यहां मिलेगा। फाइल ऑर्गेनाइजेशन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंडेक्सिंग इज इंपॉर्टेंट। सो इंडेक्सिंग एंड बी ट्रीज एंड B+ ट्रीज, तो बी ट्री B+ ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर डायरेक्ट क्वेश्चन, एक नोट का स्ट्रक्चर देगा, इतना इतना है, बताओ ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं सर, इस पे थोड़ा सा काम करके जाना। B+ ट्री को समझने के लिए बी ट्री समझना जरूरी है, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको सिर्फ B+ ट्री पे मिलेगा। 2 to 3 मार्क वेटेज यहां पे देता हूं। इससे बहुत लोग घबराते हैं, 2 नंबर का वेटेज इसका और काइंड ऑफ 2 नंबर का वेटेज इसका, ये पढ़ो ना पढ़ो बराबर है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत रेयरली, आज तक टोटल 4-5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन बच्चे डर बहुत जाते हैं, है ना। तो ये देखिएगा, एलजेब्रा पहले पढ़िएगा, एसक्यूएल बाद में। एलजेब्रा पहले पढ़ लेंगे तो एसक्यूएल पढ़ना और आसान हो जाएगा, लेकिन एलजेब्रा छोड़ने वाला नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, एसक्यूएल और एलजेब्रा में एलजेब्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि एसक्यूएल टच ना किया हो सर, लेकिन एलजेब्रा टच किया है ना। तो दैट इज अबाउट DBMS सर, दैट इज अबाउट DBMS नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ना गोइंग अबाउट द नेटवर्क्स, अगर मैं एक बार जल्दी से आपको समझाना शुरू करूं, स्टार्टिंग की कहानी, सब एडिशनल स्टैक, बेसिक क्वेश्चन, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में भी, ये यहां से मैं आपको बोलना शुरू करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यहां पर एक ही प्रोटोकॉल सिर्फ पढ़ना है। अगर ध्यान से देखोगे, CSMA CD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एक्सपेक्ट 2 मार्क क्वेश्चन। आई डोंट नो इन्होंने फ्लो कंट्रोल यहां अलग से क्यों नहीं लिखा, बट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एक्सपेक्ट अ फ्लो कंट्रोल क्वेश्चन ऑन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, 1 to 2 मार्क्स। फ्रेमिंग एंड एरर डिटेक्शन, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। अभी सारा क्वेश्चन तो यहां से देंगे नहीं, बट ये मिला के 1 to 2 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एरर में अच्छा आइडिया है, CRC है, पैरिटी है, 2-3 अलग अलग अप्रोचेज हैं। CRC पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक क्वेश्चन CRC पे पूछे गए, जो पॉलिनोमियल वाला पैटर्न है। थोड़ा सा पढ़ोगे बात समझ आएगा। फ्रेमिंग नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी तो फ्रेमिंग से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। उसके बाद गोइंग फर्दर, इथरनेट ब्रिजिंग, ये लिखा है बट आई डोंट थिंक कि यहाँ से इथरनेट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो काम चलेगा। गोइंग टू दिस नेटवर्क लेयर, अगर बात करूं, सबसे पहले इसको पकड़ो, IP4 को घोल के पी जाओ, है ना। IP4 के हेडर पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 to 2 मार्क। अगर फ्रेगमेंटेशन पे पूछ लिया 2 मार्क, बेसिक क्वेश्चन पूछा 1 मार्क। उसके बाद ये हमारा जो पूरा एड्रेसिंग पार्ट हो गया, अच्छा फ्रेगमेंटेशन इधर लिख दिया, ओके। ये जो मेरा एड्रेसिंग पार्ट है, IP एड्रेसिंग बहुत अच्छे से करके जाना, 2 नंबर। और जिन लोगों को नेटवर्क्स मुश्किल लगता है, ये वो टॉपिक है जो यहाँ से आप अच्छा कर पाओगे, इवन तो आपको नेटवर्क्स मुश्किल लगता हो, तो इस पे जरूर काम करना। राउटिंग लोग बोलते हैं, लेकिन ये फ्लडिंग कुछ नहीं है, पागलपन है। डिस्टेंस लिंक स्टेट कुछ नहीं है, पागलपन है। यू विल गेट अ क्वेश्चन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन एप्टीट्यूड टाइप वाले हैं, जो एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन है प्रोटोकॉल की, भाई कोई नहीं पूछ रहा, तो मत घुसना उसके अंदर। आपको अगर टफ लगता है, लेट इट बी, नहीं क्वेश्चन आएगा, आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन एप्टी वाले हैं। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता, आप सॉल्व कर दोगे, बस इतनी सी कहानी है ना। तो इस पे काम करना। ये क्या है, चाय कम पानी है, ये सब कुछ नहीं है।
मतलब आप देखना चाहो देख सकते हो। आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलूंगा, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ब्ला ब्ला ब्ला, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एक्सपेक्ट अ फिक्स 2 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम टीसीपी, ये इंपॉर्टेंट है सर, इस पे पढ़ के जाना। कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल की क्या पॉलिसी बेसिकली, तो वहां पे यहाँ पे टीयूस जो जान है ना नेटवर्क लेयर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी का, वो कंजेशन कंट्रोल है। इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये ट्राई करना। यूडी पे आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। टीसीपी पे आएगा सर 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 to 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीसीपी का पूरा हेडर स्ट्रक्चर, कौन कौन सा कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 वे हैंडशेक से कैसे जनरेट करते हैं, इसका पूरा डायग्राम है। उतना डेप्थ में जाओ तो पढ़ लेना, दैट इज इट। मैं गेट से पहले सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट करूंगा। उसका डीएनएच, SMTP, STTP, FTP अच्छा कर दिया कि एप्लीकेशन लेयर को लिमिट कर दिया, ऑल दीज थिंग्स, तो इन पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। यस, तो ये पूरा डिकम्पोजिशन था टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। जो जनरल एप्टीट्यूड है, पूरा जनरल एप्टीट्यूड है सर 15 नंबर का, है ना। अब इस पर हालांकि मैं इतनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, लेकिन टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में आपको मिलेगा ही नहीं, लोग अलग से लिखते नहीं, बट एग्जैक्ट प्रिसाइजली कौन कौन से टॉपिक्स है। तो वर्बल एप्टीट्यूड इज देयर, quantitative aptitude topics you can note them down, analytical aptitude and spatial aptitude। हमारा जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल है, इस बार बहुत सारा सिलेबस वर्ड बाय वर्ड इन्होंने जो ये हमारा जो इन्फोसिस है और टाटा जो है वहां से उठाया है। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस पे तो अभी सर ने वीडियो बनाई है 1 घंटे की, उसमें सब कुछ कंप्लीट कर दिया। तो जनरल एप्टीट्यूड पे थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, और ये हमारी जो प्लेलिस्ट है ये देख लो, जो हमारा जो प्लेसमेंट प्रेप वाला चैनल है वहां से हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की है पूरी बात समझाने की, ज्यादातर रिसोर्सेज आपको नॉलेज गेट पे मिल जाएंगे। इन केस डायरेक्ट नहीं जाना, पहले इस पर काम करो, जब आपको लगता है आपने डाइजेस्ट कर लिया तो क्या सफिशिएंट है, नहीं सर कुछ काम हमने एडिशनल भी किया है। यू कैन ऑल्सो कम टू अवर प्लेटफॉर्म, जहां पे आप जैसे एप्टीट्यूड वगैरह पार्ट है, बेसिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में यहां तक आए हैं, प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए। लास्ट वीडियो पर भी मैंने कमेंट देखकर मुझे लगा सिलेबस पे एक बार डिटेल में बात करना जरूरी है, तो इस पर जरूर बात करिएगा और इसी तरह आगे कंटिन्यू करूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी को खुश रखे।